स्टूडेंट हमारे चैनल सौरभ वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाई स्कूल गणित प्रश्नावली 2.2 की। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि बहुपद का शून्यक क्या होता है। तो शून्यक का मतलब होता है कि किसी बहुपद में स्थित चर का वह मान जिसे रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसे बहुपद का शून्यक कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि ये रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल लेंगे अगर, तो इसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। यानी कि ए और बी जहाँ क्या है, अचर है, तो यहाँ 2x+3 इस टाइप का कोई बहुपद होगा तो ये रैखिक बहुपद होगा। ऐसे समझ लेंगे कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। और सेकंड नंबर पे आएगा द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ये इसका जो रूप होगा, मानक रूप होता है, वो होता है ax² + bx + c। बराबर नहीं रखेंगे क्योंकि बराबर लगा देंगे तो समीकरण होगा। तो इस तरीके से अगर कोई बहुपद होगा तो वो द्विघात बहुपद होता है। तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, तो इसलिए द्विघात बहुपद होगा। इसका एग्जाम्पल हम एक देख लेते हैं, 5x² + 3x + 2। मतलब इस टाइप का जो भी बहुपद होगा वो द्विघात बहुपद होगा। इसके अलावा आते हैं हम त्रिघात बहुपद पर। त्रिघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो। तो इसका मानक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। इस टाइप का कोई बहुपद होगा, मतलब जिसमें अधिकतम घात 3 होगी, वो त्रिघात बहुपद होगा। इस टाइप का एक बहुपद हम देख लेते हैं, जैसे यहाँ लिख सकते हैं 4x³ प्लस, अपने मन से हम ले रहे हैं 3x² + 2x + 5, जहाँ a b c और d अचर है, मतलब कोई संख्या है। और इस तरह से चतुर्घात बहुपद होगा, लेकिन त्रिघात तक ही हमको पढ़ना है। तो इस प्रश्नावली में हमको द्विघात बहुपद के बारे में जानना है। तो ये जान लेंगे कि अगर रैखिक बहुपद होगा, यानी कि अधिकतम घात 1, तो उसका एक शून्यक आएगा। एक शून्यक, जितनी अधिकतम घात होगी उतने शून्यक आएंगे। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात 2 होती है चर की, तो इसमें 2 शून्यक आएगा। मतलब हमको 2 शून्यक फाइंड करना है। और फिर त्रिघात बहुपद में हमको 3 शून्यक फाइंड करना है, यानी कि 3 ऐसे मान आएंगे जिसको रखने पर वो बहुपद जो है शून्य हो जाए। तो अब बात करते हैं कि शून्यकों को दिखाते किससे हैं। तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, तो ध्यान देंगे क्योंकि हमको द्विघात बहुपद ही यहाँ पढ़ना है। द्विघात बहुपद मतलब ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है। तो इसमें दो दो शून्यक होंगे। 2 शून्यक में एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। पहले शून्यक को अल्फा से, दूसरे शून्यक को बीटा से दिखाया जाएगा। और हम ध्यान देंगे कि इसमें हमको 2 चीज फाइंड करनी होती है। एक है, इनको कहते हैं मूल। चाहे हम शून्य कहें, इनको मूल भी कहते हैं। तो कहीं कहीं अगर मूल दिया होगा तो मूल मतलब शून्य ही होगा, वह मान जिसे रखने पर बहुपद शून्य हो जाए। तो समीकरण में भी ऐसा होता है, बस केवल फर्क यही है कि बहुपद में बराबर 0 नहीं होता या बराबर का चिन्ह नहीं होता, समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है। तो फर्स्ट हम जान लेंगे कि मूलों का योगफल क्या होता है। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल ये होता है अल्फा प्लस बीटा। हमको पता है कि द्विघात बहुपद के 2 मूल होंगे, तो मूलों का योगफल होगा अल्फा प्लस बीटा। और इसका सूत्र होता है -b/a। तो इसको हम समझ लेंगे अच्छे तरीके से। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, और क्योंकि 2 मूल होते हैं तो एक अल्फा एक बीटा, दोनों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये होता है -b/a। और एक होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c/e। बहुत ही आसानी इसको समझना। तो ये कैसे हम जानेंगे, यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये मानक समीकरण होता है ax² + bx + c, सॉरी बहुपद है ये। तो इसमें x का गुणांक b है और x² का गुणांक a है। तो इसको कहीं कहीं लिखा होता है कि माइनस x का गुणांक बटा x² का गुणांक।
मतलब इस तरीके से होगा कि इसको लिखा जाएगा माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। बात वही है, चाहे माइनस बी बटा एक लिखें, चाहे माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखें। और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल ये होगा सी बटा ए। सी बटा ए, सी मतलब होता है अचर, और ए का मतलब है अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होगा अल्फा इंटू बीटा। तो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बटा ए, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। इसको याद कर लेंगे। और इसको हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, कंफर्म हो जाएगा ये। जैसे कि हम मान लेते हैं कि एक द्विघात बहुपद है, यह एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 ये एक बहुपद है। और इस बहुपद में हमको ये निकालना है कि इसका अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। तो इसका अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बटा ए। और यहाँ बी क्या है, पहले इसको हम तुलना कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो यहाँ बी की जगह 7 है, ए की जगह यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे कि यक्स का गुणांक बी है, यानी कि 7 माइनस 7 बटा ए। यहाँ पर क्योंकि एक्स स्क्वायर तो दोनों में है, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, तो ए की जगह यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। तो ए की माइनस 7 बटा 1, तो इसका अल्फा प्लस बीटा कितना होगा माइनस 7 बटा 1 या माइनस 7 ही होगा। अगर इसको हमको इसका अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो हम सी बटा ए सूत्र लगाएंगे। सी बटा ए मतलब अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद है 10 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो हो जाएगा 10 बटा 1 यानी कि 10। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। अब एक सूत्र हम याद कर लेंगे, उसके बाद आते हैं सवाल पर। तो ये सूत्र ये है कि अगर मूलों का योगफल गुणनफल दिए रहने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो ये सूत्र है कि मूलों या शून्य को कुछ भी कहें, मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिए रहने पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो इसका एक बहुत ही आसान सूत्र है, इसको याद कर लेंगे सभी लोग। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि ये हाई स्कूल ही नहीं, लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर बहुपद है तो कामा लगाएंगे, समीकरण है तो बराबर 0 रखेंगे। इसको विस्तृत फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल और बाहर एक्स प्लस, और लिखा जाएगा मूलों का गुणनफल। बस मतलब ये सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल है, अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल है। तो अब हम आते हैं सवाल पर। प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 1 देख लेते हैं। तो हम इस टाइप के सवाल को एकदम गुणनखंड विधि से लगाते हैं। तो पहला सवाल देख लेते हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर बराबर नहीं लगा है, इसका मतलब ये बहुपद है, क्योंकि समीकरण बहुपद में केवल इतना ही फर्क होगा कि समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता है। तो हम इसका गुणनखंड कर लेंगे सबसे पहले। तो कैसे करेंगे कि यहाँ गुणा करने पर 8 आना चाहिए या माइनस 8, और जोड़ने घटाने पर -2 आना चाहिए। तो इस तरीके से होना चाहिए। तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि हमको 2 ले आना है। तो 4 में से 2 को घटाएंगे, और बाहर एक्स है तो एक्स लगा देंगे -8 यहाँ लिख देंगे। तो फिर से देखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तभी 2 आएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देंगे, बाहर एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर गुणा होगा, एक्स का भी अंदर गुणा होगा, तो हो जाएगा -4x
इस माइनस का माइनस से गुणा प्लस 2x और ये हो जाएगा -8। अब हम कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x ब्रैकेट में x -4 और यहाँ +2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x -4। तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x -4 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2। तो यहाँ से अगर हमको दोनों x की वैल्यू निकालना है तो दोनों को हम 0 के बराबर रख देंगे। तो रख देंगे x -4 = 0, तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 4 और x + 2 को हम 0 के बराबर रख देंगे तो x बराबर हो जाएगा -2। तो इस तरीके से हमको दो शून्य ज्ञात हुआ, एक है 4 और दूसरा शून्य का -2। तो और हम मतलब सेम तरीका गुणनखंड का है, गुणनखंड करेंगे उसके बाद x की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू बहुपद का शून्यक होगा। और अगर हमको इसकी सत्यता की जांच करनी है तो इसको हम ले जाकर बहुपद में रख देंगे, अगर 0 के बराबर आ जाता है तो हमारा मान सही है। तो लिख देंगे कि सत्यता की जांच यहाँ हम कर लेते हैं। सत्यता की जांच करने के लिए जहाँ x है उसी की जगह हम 4 को रख देंगे। तो रख देते हैं, तो सवाल है x² - 2x - 8, तो 4 रख देंगे, 4 का होल स्क्वायर -2 गुणे 4 -8 हो जाएगा 16 - 8 तो 16 - 16 और हो जाएगा 0। तो इसका मतलब ये हमारा जो शून्य का आया है x की वैल्यू 4 फाइंड किए हैं, ये सही निकला है क्योंकि ये रखने पर बहुपद 0 हो जा रहा है। तो इस तरीके से हम एक सवाल और देख लेते हैं। तो ये है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 हम देख लेते हैं। बाकी के सवाल लगाने की कोशिश करेंगे सभी लोग, और नहीं आएगा तो फिर कमेंट करेंगे, हम दोबारा उस पर भी वीडियो बनाएंगे। 4u² + 8u। हम तो यही सोचते हैं कि मैथ जब तक प्रैक्टिस खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं आने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खुद ट्राई करें। तो इन दोनों में क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। यह सवाल है 4u² + 8u, तो 4u कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1u मतलब u आएगा और फिर +2u, u + 2 आएगा, इस तरीके से होगा। और अगर हमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। तो इसको रख देंगे 0 के बराबर 4u ब्रैकेट में u + 2 ये बराबर होगा 0। और तो यहाँ से हो जाएगा 4u बराबर 0, तो u बराबर हो जाएगा 0/4 यानी कि 0। तो u का एक मान आया 0 और दूसरा मान जो होगा u + 2 ये बराबर होगा 0 के, u बराबर हो जाएगा -2। यानी कि हमको यहाँ से दो वैल्यू फाइंड हुई, पहली वैल्यू है -2, दूसरा है 0। ये दोनों शून्यक हैं, अगर इसको हम रखेंगे तो ये बहुपद शून्य हो जाएगा। और सत्यता की जांच हम किनारे करके देख लेते हैं कि हमारा जो लगाया गया है, हमारे द्वारा शून्य ज्ञात किया गया क्या सही है। तो सत्यता की जांच के लिए हम इसको u की जगह रख देंगे, तो हम -2 को रखेंगे तो हो जाएगा 0 आना चाहिए, -2 का होल स्क्वायर + 8 × -2 और ये हो जाएगा 4 × 4, क्योंकि -2 का होल स्क्वायर 4 होगा, माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का गुणा -8 दूनी 16, तो हो जाएगा 16 - 16 यानी कि ये 0 आ जाएगा। तो हमारा अगर 0 रखेंगे तब भी इस दशा में भी इसका मान 0 आ जाएगा पूरे बहुपद का, तो इसका मतलब हमारा जो शून्यक निकला वो सही है। इस तरीके से हम शून्यक निकाल लेंगे। और अब अगले सवाल पर देखते हैं। प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 2 है। तो इसमें हमको ये करना है कि द्विघात बहुपद निकालना है और हमको शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है। तो इस टाइप के सवालों में कह रहा है कि पहला सवाल हम देख लेते हैं। 1/4 है, -1। तो कह रहा शून्यकों का योग गुणनफल दिया, मतलब अल्फा + बीटा 1/4 है और अल्फा × बीटा -1 है। तो हमको अल्फा + बीटा, अल्फा × बीटा दिया है। अब हमको द्विघात बहुपद निकालना है। तो इससे पहले हम सूत्र बता चुके हैं कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए यही सूत्र है, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। इस सूत्र को याद कर लेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। यही नहीं, हर जगह कहीं भी अगर पढ़ेंगे
तो ये काम आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है -1। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1। ये बहुपद आ गया। चाहे इतना करके हम छोड़ देंगे या फिर इसको और ज़्यादा लाने के लिए हम इसको 0 के बराबर रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स -1 इज इक्वल टू 0। तो दोनों पक्षों में 4 से गुणा कर देंगे। दोनों पक्षों में 4 से गुणा करने पर, ये गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हमको हर का 4 हटाना है। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 1/4 से 4 का गुणा होगा तो केवल x बचेगा -4। ये बराबर हो जाएगा 0 के। और यहाँ से अगर समीकरण निकालना हो तो बराबर लगाएंगे, नहीं तो बहुपद निकालना हो तो बराबर का चिन्ह हटा देंगे। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x -4 कामा ये बहुपद है। तो इस तरीके से हम बहुपद फाइंड कर लेंगे। तो एक सवाल हम और कोई लास्ट या कोई और देख लेते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। इस टाइप के सवाल बहुत ही आसान तरीके से लगते हैं। केवल सूत्र पर इनको रखना है। थर्ड वाला हम देख लेते हैं। 0 कामा √5। तो हम करेंगे क्या कि हमको दिया अल्फ़ा प्लस बीटा, यह है 0, अल्फ़ा इंटू बीटा यह है √5। अब हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र लगा देंगे। फाइंड करने के लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। सीधे सूत्र पर रख देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है 0 इंटू एक्स और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है √5। तो √5 रख देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। बहुपद निकालना है तो ऐसे छोड़ देंगे। अगर समीकरण निकालना होता तो बराबर 0 रखते। इस तरीके से सभी सवाल लगा लेंगे। बहुत ही आसान है। बस केवल सूत्र पर रख देना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी वीडियो में कोई दिक्कत होने पर कोई सवाल समझ ना आने पर कमेंट करें ताकि हम उस पर दोबारा वीडियो बना सकें। देखने के लिए धन्यवाद।